हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। साथ साथ जो हमारी प्रीलिम्स से रिलेटेड प्रोग्राम स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और कैसे वो प्रोग्राम आपको हेल्प करेगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रीलिम्स फॉर द 71st बीपीएससी। प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी एज ए अगर होल देखें कि बीपीएससी का सिलेबस इज़ लिमिटेड। जो सिलेबस से हमें डिकोड नहीं हो पाता कि क्या क्या टॉपिक्स हैं एक्चुअली बीपीएससी में, बट इसकी गैप ये फुलफ़िल कर देती है पीवाईज क्यूज से। तो मेंस एंड प्रीलिम्स अगर दोनों हम कंसिडर करें तो मेंस का सिलेबस इज़ मोर लिमिटेड दैन प्रीलिम्स, ठीक है। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है? थ्रू दी पीवाईज क्यूज। ऑलराइट, बट प्रीलिम्स में आपने जब देखा होगा, हम लास्ट जो भी प्रीलिम्स हुए हैं उसके ट्रेंड देखे, 67, 68, 69, 70th। दीज टू आर प्योरली कंसेप्चुअल बेस्ड। फैक्चुअल भी थे 68 में, बट 69 तो पूरा कंसेप्चुअल था। ये पूरा फैक्चुअल बेस्ड, एंड दिस इज़ लाइक द ओल्ड ट्रेंड विच इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड द फैक्चुअल बेस्ड। तो एक कोई पैटर्न नहीं है बीपीएससी का, ये फ्लक्चुएट कर रही है। इट डजेंट मीन कि 71st में फैक्चुअल आया है देन प्रोबेबिलिटी इज़ हाई कि फैक्चुअल हो ही होगा, ये हम नहीं कह सकते। इट कैन बी कंसेप्चुअल, क्योंकि जो भी कंट्रोवर्सीज 70th बीपीएससी से रिलेटेड थी, मे बी बीपीएससी विल गेट अ लर्निंग दैट जो भी क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स का उसको कंसेप्चुअल में भी वो कन्वर्ट कर सकती है। तो जो हमारी तैयारी होनी चाहिए प्रीलिम्स की वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस मतलब कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स। अब इसी स्ट्रैटेजी को लेके हमने जो अपनी प्रोग्राम फॉर्मुलेट की है, जो कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है एंड प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ प्लस कम मेंटरशिप भी है। मैं दोनों प्रोग्राम के बारे में बात करूँगी, बट आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स अगर हम देखें तो आपने जो अगर ट्रेंड एनालिसिस की होगा पीवाईज क्यूज़ की, तो बीपीएससी का 3 फेवरेट एरिया है। मोस्ट फेवरेट एरिया और भी है, लेकिन मोस्ट फेवरेट एरिया ये 3 है, जो कि है साइंस, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। बाकी जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, ये सारे में ये फ्लक्चुएट करते रहता है, बट दीज 3 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़। तो इससे तो आपको पता चल गया कि आपको इन 3 एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, बट इट डजेंट मीन कि आप इसको इग्नोर कर दो। आप इसको इग्नोर नहीं करोगे, इसको भी पढ़ोगे आप। अब हमें पढ़ना कैसे है? तो पढ़ना है हमें पीवाईज क्यूज़ की मदद से, प्लस जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनकी मदद से, प्लस हमें मॉक टेस्ट लगानी है। ये 3 आपके वेपन्स हैं फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। अब जब आप पीवाईज क्यूज़ देखोगे तो इससे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हैं, बट जो हम अभी प्रोग्राम ला रहे हैं उसमें आपको हम ये प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूँगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, एवरी सब्जेक्ट्स। पढ़ना तो हमें ऑलमोस्ट सब है, कवरेज तो हमें करनी है, बट हमें जो वेटेज देना है अपने एफ़र्ट का, अपने टाइम का, 2 वेटेज है आपका एफ़र्ट और जो आप टाइम एलोकेट कर रहे हैं वो इन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे देना है, ओके। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी होगी कि किस तरीके से आपको प्रीलिम्स को लेके चलना है। कन्वेंशनल सोर्सेज आप सभी को पता है हमें क्या क्या सब्जेक्ट को फॉलो करना है। मैंने काफ़ी वीडियोस डाली, इससे पहले वाली वीडियोस बुक लिस्ट के बारे में थी और कैसे स्ट्रैटेजी रहेगी वो थी। पीवाईज की उसको कैसे प्ले करना है, उसका यूज़ कैसे करना है, ये भी हमने बताया है कि कन्वेंशनल सोर्स आपको पढ़ना है एंड पीवाईज की उसको सॉल्व करना है टू वैलिडेट कि आप जो पढ़ रहे हो उससे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब रही बात टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ आपको कौन सी लेनी चाहिए, एंड अगर टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस और नोट्स मिल जाता है दैट वुड बी बेनिफिशियल। तो इसी चीज़ों को कंबाइन करके हमने एक प्रोग्राम
लॉन्च की है अंतिम प्रहार 2.0। ये अंतिम प्रहार 2.0 की दो फीचर्स हैं, दोनों अलग अलग ही हैं। एक है कि टेस्ट सीरीज़ आपको सिर्फ प्रोवाइड की जाएगी और दूसरी है टेस्ट सीरीज़ कम मेंटरशिप, प्रीलिम्स मेंटरशिप, ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इसकी दोनों की फ़ीचर्स क्या है और शेड्यूल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मैंने बताया स्ट्रैटेजी, वो आपको याद रखना है कि स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी। PYQs इज़ द मेन गोल, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, बट वी डोंट हैव टू इग्नोर दीज 3 एरियाज, प्लस PYQs प्लस कन्वेंशनल सोर्सेज प्लस टेस्ट इज़ योर वेपन, एंड उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम की। तो मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा और कैसे ये आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को हेल्प करेगा। तो ये है अंतिम प्रहार 2.2, जिसमें टेस्ट सीरीज़ का एक अलग फीचर है और एक है टेस्ट सीरीज़ प्लस प्रीलिम्स मेंटरशिप। तो जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें हम आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट देंगे, 15 टेस्ट देंगे सॉरी, जिसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे प्लस फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 15 इन टोटल टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, अब ये आपकी टेस्ट सीरीज़ हो गई। इसमें हम आपको क्वेश्चंस देंगे, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनेगी, प्लस आपकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, आंसर की रहेगी, एंड डाउट सेशंस भी आपके साथ होंगे, जो ताकि जो भी आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन से सॉल्व करने से रिलेटेड डाउट है वो सॉल्व हो जाए, इवन क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है वो भी हम एड्रेस कर पाएँ। तो ये हो गई टेस्ट सीरीज़ की पार्ट। अब जो आपकी है, एक मिनट में जो आपकी प्रीलिम्स मेंटरशिप और प्लस टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी हम आपको 15 टेस्ट देंगे, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ। इसको भी हमने इस तरीके से फॉर्मुलेट किया है कि ईच सेक्शन ऑफ द प्रीलिम्स विल बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू द वेटेज। मतलब साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स की ज़्यादा वेटेज है तो उसकी टेस्ट हमने ज़्यादा रखी है, बाकी हमने उसको थोड़ा वेटेज को मिनिमाइज़ कर दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव द गोल टू qualify the prelims. We don't have the goal to score 150 out of 150. We have the goal कि हमें prelims qualify कर जाना और मेंस में अपना सीट सिक्योर करना है, ये हमारा गोल है और यही गोल होना भी चाहिए। We don't have to take everything on the ego कि 150 में से तो 140 लाना है। This is the competitive exam. This is not your academic exam जहाँ पे आपको 90% लाना, 95% लाना। This is the competitive जहाँ पे आपको अपने competitor से ज़्यादा मार्क्स लाना है, बस इतना करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 टॉपिक्स देंगे, जिसके आपको नोट्स भी हैंडी नोट्स देंगे और कहीं और आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनालिसिस और डिस्कशन होगा मेरे साथ कि और भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आपको किस तरह पढ़ना है, अगर उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है और उसमें और वैल्यू एडिशन करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स टॉपिक आपको मिलेगा और उसकी भी नोट्स मिलेगी, ताकि आपको करंट अफेयर्स के लिए भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन वो तो कवर करना है। कन्वेंशनल तो हम आपको फॉलो करवाएंगे, स्पीडी तो आपको करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी तरफ से आपको करंट अफेयर्स देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहाँ से प्रोबेबिलिटी है, जो हमने बीपीएससी का ट्रेंड देखा है उससे प्रोबेबिलिटी अगर करेंगे तो वो करंट अफेयर्स टॉपिक्स आने के चांसेस हाई हैं उसके, वो वाले। एनसीईआरटी बेस्ड आपको टेस्ट मिलेगी, साइंस की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उस सब के रिलेटेड आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगी। ये क्लास बेस्ड रहेगा आपका, ताकि एनसीईआरटी जो आपने कवर किया है, फॉर एग्जांपल हम लोग तो रिकमेंड करते हैं ज्योग्राफी और साइंस के लिए, ये दोनों के तो मस्ट आपकी एनसीईआरटी की टेस्ट होगी। ये क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक की आपकी एनसीईआरटी की टेस्ट होगी, तो उससे आपका एनसीईआरटी कवरेज भी हो जाएगा। ऑब्वियसली मेरे साथ तो डाउट सेशन होगा एंड द प्रीलिम सिलेबस जो हम 150 टॉपिक्स देंगे उससे आपका ऑलमोस्ट प्रीलिम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्लान है जो टेस्ट सीरीज़ प्लस प्रीलिम्स मेंटरशिप का है। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेना है तो टेस्ट सीरीज़ की फ़ीचर है 15 टेस्ट हम देंगे, आंसर की देंगे, एक्सप्लेनेशंस देंगे एंड जो आपके डाउट्स है उसको भी हम एड्रेस करेंगे एंड इसको प्लस इसको प्रीलिम्स मेंटरशिप भी कर देंगे, तब ये हो जाएगा हमारा फुल फ्लेज्ड प्लान। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्लान हुआ। अब हम देखते हैं कि आपको किस तरीके से शेड्यूलिंग होगी आपकी टेस्ट की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो सबसे पहले 15 टेस्ट हैं हमारे और ये जो टेस्ट स्टार्ट होगा 5 जून से होगा 2025 से। और हमने क्या किया है कि बीपीएससी का जो डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है उसी को लेके चला है। फॉर एग्ज़ाम्पल सितंबर लेके चला है, लेकिन
ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये डिले हो सकता है, एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि डिले हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, एंड दिस इज़ द इलेक्शन ईयर, एडमिनिस्ट्रेशन बिजी रहेगी, तो दिस इज़ देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इट गोना डिले। तो उस अकॉर्डिंग हम भी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत अपने जो एग्ज़ाम्स है उसको रीशेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। तो रीशेड्यूल कर लेंगे तो उस हिसाब से जैसे ही नोटिफिकेशन का डिले होगा तो थोड़े बहुत हम इसको रीशेड्यूल कर लेंगे और आपको रिवीजन टाइम ज़्यादा एलोकेट कर देंगे। लेकिन यू नेवर नो द लाइक द माइंड ऑफ बीपीएससी, वो कभी भी कुछ भी अलग कर सकता है। वी हैव सीन एंड वी हैव एक्सपीरियंस इन 68, 69 और 70th में कि क्या उन्होंने 180 डिग्री टर्न लिया है। तो यू नेवर नो कि कहीं जुलाई में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसीलिए हमने एक टेंटेटिव सितंबर का ही टारगेट लेके चला और उसी तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया। तो साइंस सबसे पहले टेस्ट आपका 5 जून को होगा। तो साइंस के लिए 2 टेस्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस टेक सारे इसमें इंक्लूड हो गए। हिस्ट्री के लिए भी 2 टेस्ट होगा, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न। मिक्स आपका ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक, क्योंकि अब मैंने बताया कि ये तीनों जो टॉपिक हैं ये येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग द बीपीएससी, बट इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं कि हम इसको इतना ज़्यादा वेटेज दें। तो इसीलिए हम इसको कंबाइन करके एक साथ ही इसका टेस्ट लेंगे। बिहार स्पेशल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सबके मिक्स हम बिहार स्पेशल के आपके 2 टेस्ट लेंगे। मैथमेटिक्स का 1 टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स का अगेन 2 टेस्ट होगा। तो ये पूरा सेक्शनल टेस्ट मिला के आपके 11 सेक्शनल टेस्ट होंगे। एंड फिर उसके बाद जो 4 हमारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें होल कवरेज होगा एंड पूरा बीपीएससी के पैटर्न पे 150 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड ये आपका 24 को होगा, 31 को होगा, 7 सितंबर को एंड 14 सितंबर को 2025 को होगा। तो ये ओवरऑल रहेगा। हर पेपर में आपका 150 ही क्वेश्चन रहेगा, बट ये है कि जो साइंस का है तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा सेक्शनल में, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा एंड सो ऑन। लेकिन फुल लेंथ में सारे जो भी पैटर्न बीपीएससी ने फॉलो किए हैं वेटेज के अकॉर्डिंग उस तरीके के आपके इसमें क्वेश्चन रहेंगे। सो 15 टेस्ट रहेगा आपके लेटेस्ट बीपीएससी पैटर्न पर, 11 सेक्शनल रहेगा, 4 फुल लेंथ जैसा मैंने बताया। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आंसर की के लिए दिया जाएगा। बाईलैंग्वेज है, हिंदी में भी है। मेरी मीडियम इंग्लिश है तो बहुत को लगता है कि जो भी प्लान्स चलते हैं वो इंग्लिश में ही चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, तो नहीं, वो हिंदी में भी हम प्रोवाइड करते हैं एंड सेम कंटेंट आपको हम हिंदी में भी देते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग विद द रियल टाइम कॉम्पिटिशन, पूरे अच्छे से आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, सो दैट आपको भी एनर्जी बूस्ट होगा। अगर आपका टॉप 10 में आ जाए, टॉप 20 में आ जाए, टॉप 5 में आ जाए, इवन यू स्कोर रैंक 1, तो एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है और आपको और सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि और आप और मेहनत करो और अपने आप के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे। मेंटरशिप और एनालिसिस सेक्शन होगा हमारे साथ, मेरे साथ भी होगा, जिसमें जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, एनालिसिस से रिलेटेड डाउट है, वो उस पर हम डिस्कस करेंगे और स्मार्ट एनालिसिस करवाया जाएगा ताकि कैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो, कैसे आप हाफ नॉलेज से सही क्वेश्चन आंसर पे पहुंच सकते हो, इंट्यूशंस को कैसे यूज़ कर सकते हो, कॉमन सेंस को कैसे यूज़ करते हो, इन पे सेशंस लिए जाएंगे मेरे द्वारा एंड रितेश सर के द्वारा। सो डैट अगर आपको देखिए, जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है इसका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है, तो यू कैन नेवर से कि आपने 100% कवरेज कर लिया किसी में भी, ना मेंस में भी ना प्रीलिम्स में भी, किसी में आप नहीं कह सकते। तो इसमें हमें अपने थोड़ी विजडम्स भी लगानी होती है, अपनी एप्टीट्यूड भी लगानी होती है, इंट्यूशंस भी लगानी होती है, एलिमिनेशन टेक्निक भी लगानी होती है, ठीक है। तो ये सारे के सेशंस हम लेंगे सो डैट आपको अगर कोई क्वेश्चन में 50% ऑप्शन पता है, 50 नहीं पता, फिर भी यू कैन कम टू द राइट आंसर। तो ये वाले हम अप्रोच भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सभी का मिक्सचर ही कंबाइन करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो। और अगेन जो मैंने बोला है कि हम बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे, कंसेप्ट भी लेके चलेंगे प्लस फैक्ट्स भी लेके चलेंगे। हम किसी एक पे रिलाई नहीं कर सकते 70th बीपीएससी को देखकर, क्योंकि इट्स अ हाई चांस कि थोड़ा तो फ्लक्चुएशन होगा कंसिडरिंग द कॉन्ट्रोवर्सीज रिलेटेड विद द 70th बीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल हो गया। अब जो हमने बात की कि कैसे आपका कवरेज होगा 150, जो प्रीलिम्स मेंटरशिप जो हमने दिया है, बताया है आपको कि टेस्ट सीरीज़ के साथ प्रीलिम्स मेंटरशिप होगा। तो ये थोड़ा सा एक सैम्पल मैंने आपको बताया कि जिसमें हम आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज देंगे और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम आपको नोट्स देंगे एंड साथ साथ हम आपको डिस्कशन भी करवाएंगे सो डैट आपको कैसे इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आई थिंक कि बीपीएससी के मार्केट में ऐसा लाइक 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस 100 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उससे रिलेटेड कंसाइज नोट्स नहीं होगा मार्केट में,
बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो पैटर्न हमने अब इसके बाद आ जाए वो अलग बात है, लेकिन ये जो बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं उससे रिलेटेड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हम देने वाले हैं, जिसमें फैक्ट्स भी रहेगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स भी रहेगा। कंसेप्ट्स आपको ऑब्वियसली कन्वेंशनल सोर्सेज से करनी है, जो हम आपको बुक बताएंगे, रेफ़र करवाएंगे, जो मैंने बुक लिस्ट शेयर की है, बट उससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो प्रीलिम्स से रिलेटेड डेटा है, वो हम आपको इस PDF में प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक का दिया हमने, हिस्ट्री का दिया, एंशिएंट एंड मॉडर्न का, ज्योग्राफी का कुछ बताया। ये बहुत कम है, ये और भी हैं, क्योंकि टोटल 150 टॉपिक्स हैं, जो कि स्टैटिक पोर्शन के 100 टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स हैं। और इतने टॉपिक्स आप कर लोगे, इतने टॉपिक्स अच्छे से कर लोगे, टेस्ट सीरीज़ लगा लोगे, PYQs लगा लोगे, कौन रोक लेगा बीपीएससी का प्रीलिम्स? नहीं रोक पाएगा। प्लस आपका कंसेप्ट आपका क्लियर भी होना चाहिए, क्योंकि हमें बैलेंस लेके चलना है, ठीक है। तो जो लोग भी मेंटरशिप से तो जुड़े हैं मेन से, उनका तो कंसेप्ट ऐसे भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी कवरेज कर लिया मेंस का। तो अगर आप प्रीलिम्स से जुड़ते तो साथ साथ आप प्रीलिम्स भी कर पाओगे। अगर नहीं जुड़ते तो उसमें भी तो हम प्रीलिम्स करवा ही रहे हैं ना आपको। वेटेज उसमें कम है, लेकिन हम उसमें प्रीलिम्स भी करवा रहे हैं, तो आप उसी से कंटिन्यू करो। अगर जुड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों को आपको बैलेंस लेके चलना है। एंड जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो क्लियर ही होंगे, प्लस हम आपको उतना टाइम तो देंगे ताकि आप उस टॉपिक्स को पढ़ लो एंड फिर उसके बाद आप अपने टेस्ट को दे दो, जो हमने आप लोग को टारगेट दिया है, ठीक है। देन उसके बाद पॉलिटी के टॉपिक्स हो गए, इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स हो गए, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बिहार स्पेशल के टॉपिक हो गए, करंट अफेयर्स के टॉपिक हो गए, इसी तरह और भी टॉपिक्स होंगे। ये हमने एक सैम्पल आपको बताया, और ये सिर्फ हम आपको टॉपिक लिख के नहीं देंगे, इससे रिलेटेड आपको नोट्स मिलेगा, हर एक टॉपिक का नोट्स मिलेगा। और तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़ना है, ये पढ़ना है, प्लस PYQs लगाना है, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज़ लगानी है, बस इतना ही सोर्सेज है। 4 सोर्सेज है आपके हर सब्जेक्ट के, प्लस इसमें क्या क्या 4 सोर्सेज है। फॉर एग्जांपल आपके ले लेते हैं, अगर हिस्ट्री, हम मॉडर्न हिस्ट्री लेते हैं, 4 सोर्सेज क्या है? स्पेक्ट्रम, प्लस हमारी नोट्स, प्लस PYQs एंड प्लस हमारी टेस्ट सीरीज़। उसी तरह साइंस अगर लेंगे तो NCERT, हमारी नोट्स, PYQs प्लस टेस्ट सीरीज़, ठीक है। इस तरीके से हर सब्जेक्ट के आपके सिर्फ 4 सोर्सेज हैं। 4 सोर्सेज में तो टेस्ट सीरीज़ और PYQs को आप हटा दो तो सिर्फ 2 सोर्सेज, एक हमारी नोट्स प्लस जो कन्वेंशनल मैंने बुक लिस्ट आपको बताई है वो, और आप जब ज्वाइन करोगे तो और भी हम बुक लिस्ट आपको बताएंगे, बस वही करना है। बहुत ही मिनिमम सोर्स लेके करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, तभी वो जो आपने पढ़ा है वो यहाँ रिटेन रहेगा माइंड में, और तभी आप उसको रिकॉल करके अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये हुआ आपका। अब हम देखते हैं कि और भी जो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये है पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्लान कि हम कैसे अंतिम प्रहार 2.0 को लेके चलेंगे। तो मैं एक समराइज़ कर देती हूँ कि अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हो तो आपको 15 टोटल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 11 सेक्शनल होंगे, वो भी हमने वेटेज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर रखा है, एंड 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये आपका टेस्ट सीरीज़ होगा। इसमें क्या होगा, ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, प्लस इसमें आपको आंसर की प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस डाउट सेशंस होंगे, ताकि जो भी आपके रिलेटेड डाउट है, प्रीलिम्स के अप्रोच है, उसको हम डिस्कशन कर सकें। अब अगर आप टेस्ट सीरीज़ के साथ जो मेंटरशिप है वो लोगे तो ये चीज़ तो इंक्लूडेड रहेगी, टेस्ट सीरीज़ की पार्ट जो मैंने ऊपर बताया। इसके साथ आपको 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगा, 100 करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगा, इसका नोट्स मिलेगा, प्लस मेरे साथ सेशंस होंगे, आपके रितेश सर के साथ सेशंस होंगे, जिसमें हम प्रीलिम्स के अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो, एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हो, इंट्यूशन लगा सकते हो, एंड अलग अलग ट्रिक्स लगा सकते हो। इवन इफ़ यू नो 50% ऑफ दी ऑप्शंस दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, आप कैसे राइट आंसर्स पे आ सकते हो। साथ साथ जो आपकी सिलेबस कवरेज होगी, इस 150 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस तरीके से हम टारगेट वाइज इसको कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपकी सिलेबस कवरेज हो जाए। तो टोटल आपकी 250 टॉपिक्स है। अब ये 250 टॉपिक्स से कहाँ बाहर जाएगा, बीपीएससी नहीं जा पाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको जैसे बताया कि मैंने सोर्सेज आपको कितने फॉलो करने हैं, ओनली 2 सोर्सेज प्लस आपकी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के 2 सोर्सेज, PYQs प्लस हमारी टेस्ट सीरीज। 2 सोर्सेज आपके क्या होगा, एक तो कन्वेंशनल सोर्स जो हम बुक बताएंगे, और एक हमारी नोट्स।
दैट्स इट, आपका प्रीलिम्स का गेम ओवर एंड योर प्रिपरेशन इज़ डन। इस तरीके से आपको प्रीलिम्स कवर करना है। तो आई होप जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि कल हमने इस बैच को लॉन्च किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो काफ़ी लोगों के पर्सनल मैसेजेस मुझे आए कि इसमें कैसे क्या कवरेज होगा। इवन रितेश सर को भी आ रहे थे। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि प्रोग्राम कैसे चलेगा एंड ओवरऑल आपके प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट टेक अवे आपका क्या है कि आप ये बैलेंस होना चाहिए आपका प्रिपरेशन, कंसेप्ट प्लस फैक्चुअल। सेकंड टेक अवे क्या है, सोर्सेज कम होनी चाहिए, नोट्स प्लस हमारे नोट्स प्लस आप कन्वेंशनल बुक जो हम आपको बताएंगे और जो मैंने पहले भी बहुत शेयर किया हुआ है। थर्ड आपका क्या होना चाहिए, PYQ इज़ योर वेपन, कैसे आपको पढ़ना है ये PYQs बताएगा। एंड फोर्थ आपको क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच, किस तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट को हैंडल करते हो डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज विच बीपीएससी गिव टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन द प्रीलिम्स। ये आपका ओवरऑल अप्रोच होना चाहिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि प्रीलिम्स को हमें कैसे कवर करना है 71st बीपीएससी से रिलेटेड। एंड जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मान लीजिए उनको लगता है कि उन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, बीपीएससी 1-2 बार वो दे चुके हैं, बट 1-2 नंबर से कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है बस उसको इनकलकेट कर लीजिए। अगर आप इफ़ यू डोंट वांट टू ज्वाइन, अगर ज्वाइन करते हैं तब तो बेस्ट है। गाइडेंस के साथ आपको वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स है वो तो हम दे ही रहे हैं, प्लस गाइडेंस भी मिल रही है, प्लस टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है कि आप वैलिडेट कर लो खुद को, कि देख लो भाई कि जो पढ़ रहे हो उससे आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो अगर आपको ज्वाइन करना है, यू नो द ड्रिल, कि सर को नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए 8287417384। 5 जून से ये टेस्ट सीरीज़ हमारे स्टार्ट होने वाली है एंड उससे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम टारगेट वाइज दे देंगे। जैसे टेस्ट सीरीज़ फॉर्मुलेटेड है उसी अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेगा एंड आपको पढ़ना है उसको एंड टेस्ट देना है, PYQs लगाना है। दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू फॉर द 71st बीपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से पढ़िए। हमें नहीं पता कि कब एग्ज़ाम होगा, हम एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं, इट गोना डिले। ये मैं थोड़े हाई चांसेस है कि इट विल डिले क्योंकि इलेक्शन ईयर है, बट हमें एक टेंटेटिव डेट लेके चलना है। इसीलिए जो मैंने मेंस की भी फॉर्मुलेशन की थी वो भी सितंबर को सोच के की थी एंड जो हमने प्रीलिम्स का भी फॉर्मुलेशन किया वो भी सितंबर को सोच के किया है, बिकॉज नो वन इज़ अबव देन बीपीएससी ने जो एक बार फॉर्मुलेट किया हम उसी को लेके चलेंगे। तो वो टेंटेटिव है, इट विल गोना फ्लक्चुएट, इट विल गोना चेंज डिपेंडिंग अपॉन द नोटिफिकेशन। बट वही है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस तरीके से हमें अपने अप्रोच को चेंज करना है। यही अप्रोच बच्चों को पता नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शन में चलते जाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं होता। तो यही कोई अप्रोच आपको कोई मेंटर बता देता है या कोई सेलेक्टर बता देता है तो वहाँ आपको हेल्प मिल जाती है कि हमें एक्चुअली पढ़ना कैसे, एंड दैट्स वी प्रोवाइड थ्रू आवर प्रोग्राम एंड बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे, ताकि आप वो बियर कर पाएँ एंड आपको एक गाइडेंस मिल जाए जो लैकिंग होता है मार्केट में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।